डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज मंडी खबर में खास तौर पर हम बात करेंगे सेब, सोयाबीन, टमाटर, प्याज और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या स्थिति है प्याज के बाजार में। आपको बता दें कि फिलहाल कृषि उपज मंडियों में प्याज की जो आवक है वो सामान्य देखी जा रही है। कहीं पर भाव में उतार चढ़ाव का रुख है तो कहीं कहीं पर स्थिरता भी देखी जा रही है। तो प्याज के बाजार पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश भर की मंडियों में प्याज की सप्लाई सामान्य चल रही है। शनिवार को भी भरपूर आवक होने से मंडी रेट पर इसका सीधा असर दिखाई दिया। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 जनवरी को प्याज का भाव रहा 800 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 55 रुपए उछलकर 855 रुपए पर पहुंच गया। वहीं इसी दौरान हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 23 और 24 जनवरी को प्याज 1500 रुपए पर बिकी। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 23 जनवरी को प्याज का दाम रहा 1150 रुपए, जो कि 24 जनवरी को बिना किसी उतार चढ़ाव के 1150 रुपए पर बना रहा। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज की कीमतों में नरमी देखी गई। यहां 23 जनवरी को इसका भाव रहा 2100 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 100 रुपए गिरकर 2000 रुपए पर आ गया। देश में प्याज की पैदावार के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। जहां साल 2023-24 में प्याज का उत्पादन 242.67 लाख टन रहा था, वहीं इस साल ये बढ़कर 307.72 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्पादन में 65.05 लाख टन की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा सकती है। जी हाँ, तो प्याज पर देखिए आपने ये खास रिपोर्ट। आइए बात करते हैं अब बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे प्याज के बाजार की स्थिति के बारे में। मौजूदा हाल कैसा नजर आ रहा है और आने वाले संभावना दिनों में क्या लग रहा है कि किस तरह की संभावना बनेगी? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक प्याज के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है पिछले दिनों प्याज के निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। बेशक कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो प्याज के जो किसान हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं, तो आपके लिए बेहतर है आप थोड़ा सा रुक कर चले, यहाँ पर धैर्य से काम ले, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यहाँ से भी अच्छे भाव मिल जाए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टमाटर की। भारतीय कृषि में टमाटर एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। टमाटर की फसल बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए मौसम में बदलाव का इसकी आवक और कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। मंडियों में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन भंडारण क्षमता में कमी के कारण अक्सर इसके भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बता दें कि 24 जनवरी को मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य दर्ज हुई। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1750 रुपए। जहां तो सूरत मंडी में 1750 रुपए भाव दर्ज हुआ। तो वहीं पर बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो यहां पर टमाटर के सौदे 1500 रुपए पर हुए।
वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर की खरीद 2,000 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर टमाटर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में टमाटर की कुल पैदावार 194,68,000 टन रहने का अनुमान है। अगर इसकी तुलना पिछले साल 2023-24 के 213,23,000 टन के उत्पादन से करें तो इस बार पैदावार में स्पष्ट गिरावट दर्ज की जा रही है। तो टमाटर के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू की और देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन आलू के बाजार भाव क्या दर्ज हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी पर, जहां पर आलू का भाव रहा 1,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो आलू की खरीद यहां 650 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर हुई। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 630 रुपए। वहीं पर उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें तो यहां पर आलू का कारोबार 615 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुआ। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आपको बता दें कि इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से भी जुड़ सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने फसल की बिकवाली भी करना चाहते हैं वो भी इसके जरिए संभव है। इसमें रजिस्टर्ड आपको करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि देश के कई किसान हैं इस पर रजिस्टर्ड और इसके जरिए आप कारोबार भी कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बात होगी तिलहन की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम मूंगफली के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। शनिवार को सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन ज्यादातर गुजरात की मंडियों में सोयाबीन की आवक दर्ज की गई। बाजार में कीमतों के स्तर पर मिला जुला असर देखने को मिला, जहां कुछ क्षेत्रों में दाम बढ़े तो कहीं मामूली गिरावट भी रही। सोयाबीन के ताज़ा बाजार के रुझानों पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 जनवरी को गुजरात की मंडियों में सोयाबीन की आवक दर्ज हुई। एगमार्कनेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शनिवार को हाजिर बाजार में सोयाबीन के व्यापार में उतार चढ़ाव या मिश्रित रुझान दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी में 23 जनवरी को सोयाबीन का दाम था 5,350 रुपए। 24 जनवरी को इसमें 75 रुपए की तेजी आई और सोयाबीन 5,425 रुपए पर पहुंच गई। राज्य की राजकोट मंडी में सोयाबीन के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 23 जनवरी को इसका भाव रहा 5,075 रुपए, जो कि 24 जनवरी को 25 रुपए गिरकर 5,050 रुपए पर आ गया। राज्य की जैतपुर मंडी में भी सोयाबीन गिरावट के साथ बिकी। यहां 24 जनवरी को इसका भाव 5,055 रुपए से 55 रुपए फिसलकर 5,000 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी हालिया पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष सोयाबीन की पैदावार में गिरावट की आशंका है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 142.66 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 152.68 लाख टन के मुकाबले करीब 10.02 लाख टन कम है। आइए एक बार फिर से कम्युनिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं। शिव जी, बताएं हमें कि सोयाबीन के भाव किस ओर जाते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में
फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास स्टॉक है सोयाबीन का, बिकवाली करना चाहते हैं, कब तक इंतजार कर लेना चाहिए उन्हें ताकि उन्हें अच्छे भाव मिले? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा नरमी दिखाई दे, लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सोयाबीन के किसान अच्छे भाव के लिए यहाँ पर और इंतजार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मूंगफली के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं। 24 जनवरी को मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसकी कीमतों पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो मूंगफली के सौदे यहां 7,150 रुपए पर हुए। इसके साथ ही राजस्थान की मोहनगढ़ मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। भारत में इस वर्ष मूंगफली के उत्पादन में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में खरीद मूंगफली की पैदावार 110,53,000 टन रह सकती है, जो पिछले साल के 104,12,000 टन के मुकाबले काफी बेहतर है। उत्पादन में इस उछाल के बीच निर्यात के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे हैं। वर्ष 2024 के दौरान भारत ने 6,80,698 मीट्रिक टन मूंगफली का सफल निर्यात कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, मूंगफली के बाजार के बारे में बताएं, क्या राय है आपकी? मूंगफली की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले दिनों की बात करें, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमने देखा है मूंगफली के निर्यात में पिछले दिनों अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी की संभावना है जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपकी सलाह क्या होगी किसानों के लिए जो बिकवाली के बारे में सोच रहे हैं, जिनके पास स्टॉक रखा है मूंगफली का? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते मंडी खबर में आगे और जान लेते हैं कि अरंडी के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की अलग अलग मंडियों में। आइए शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर अरंडी का भाव रहा 6,325 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की देगाम मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 6,200 रुपए पर हुए। गुजरात की ही धोराजी मंडी में अरंडी का भाव दर्ज हुआ 6,105 रुपए प्रति क्विंटल और गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 6,125 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी तरह से हम आपको फिर से बता दें कि अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव की जानकारी के लिए आप ई-नेम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और इसका ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर होकर आप इसके साथ कारोबार भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी नज़दीकी कृषि उपज मंडी ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के कृषि उपज मंडियों में भी किस तरह के भाव चल रहे हैं। और इसके साथ मंडी खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे बागवानी फसलों का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं सेब की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार हरियाणा की शाहबाद मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव रहा 12,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर सेब के सौदे 2,969 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष देश में सेब की पैदावार पिछले साल की तुलना में मामूली रूप से कम रह सकती है। वर्ष 2024-25 के लिए सेब का उत्पादन 26,64,000 टन अनुमानित है, जबकि बीते साल ये 26,86,000 टन दर्ज किया गया था। जहां तो सेब के कारोबार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, बताएं हमें सेब के कारोबार की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? सेब की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सेब की बात हो गई है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव क्या रहे हैं देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। और यहाँ पर आइए सबसे पहले बात करें हरियाणा की शाहबाद मंडी की। तो यहाँ पर केले के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो सौदे यहाँ पर 4,000 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी का ये रुख कर लेते हैं तो यहाँ पर केले का कारोबार हुआ 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में केले के सौदे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आइए जान लेते हैं सौंफ के बाजार के बारे में। शनिवार को देश की मंडियों में सौंफ की आवक न के बराबर रही। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ का भाव रहा 8,050 रुपए प्रति क्विंटल। विदेशी बाजार में भारतीय सौंफ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। आंकड़ों के अनुसार महज एक साल के अंदर सौंफ का निर्यात करीब 100% की छलांग लगाकर 76,586 टन के स्तर पर आ गया है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 39,565 टन का था। निर्यात के इन शानदार आंकड़ों ने वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की पकड़ को और भी अधिक सशक्त बना दिया है। यहाँ जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय मसालों की मांग बहुत ही अच्छी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निकल कर आ रही है और इसका असर भी देखा जा रहा है। तो आइए अब सौंफ के बाजार के बारे में जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, बताएं सौंफ के बाजार के बारे में क्या राय है, किस तरह के भाव रहेंगे आने वाले समय में, आपका क्या अनुमान है? सौंफ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं कुछ मंडियों में इसकी आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू खपत बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। जी। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में सौंफ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिन किसानों के पास सौंफ रखा हुआ है और सोच रहे हैं बिकवाली करने की, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या अभी बिकवाली कर सकते हैं या अच्छे भाव के लिए और इंतजार कर ले? आपकी राय क्या रहेगी? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। शिव जी हमारे साथ बने रहें। तो सौंफ के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए इंतज़ार यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मांग की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चाहे वो घरेलू बाज़ार की ही बात कर ले या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की। तो ऐसे में जैसे जैसे मांग इसकी और अभी निकलती हुई दिखेगी, तो ऐसे में इसके जो भाव है उसके और ऊपरी स्तर पर जाने की संभावना बनती हुई दिख रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाज़ार में आवक भी इस वक्त बहुत ही सीमित हो चली है और ऐसे में मांग बढ़ने का असर आने वाले समय में इसके भाव पर ज़रूर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब मंडी खबर में जान लेते हैं पपीते के हाजिर भाव के बारे में। आइए देखते हैं कि जो बीते कारोबारी दिन है वो देश की अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। और ऐसे में शुरुआत आइए करते हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी से, जहां पर पपीते का भाव रहा 4,600 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो 2,500 रुपए में यहां पर बिकवाली हुई। दिल्ली की आजादपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 1,625 रुपए प्रति क्विंटल और वहीं उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भाव रहा 2,260 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और चलते चलते विशेष सलाह लेने का भी समय हो गया है, तो एक बार फिर से हमारे कम्युनिटी एक्सपर्ट का हम रुख करेंगे। शिवजी, जानना चाहेंगे चलते चलते हमारे किसानों को क्या रहेगी आपकी आज की खास टिप्स? आज की टिप्स कपास। आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, घरेलू मांग बढ़ने की संभावना, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी संभव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी इस जानकारी के लिए। तो कपास के जो किसान हैं उनके लिए थी आज की ये विशेष सलाह और उम्मीद है कि वो ज़रूर लाभान्वित होंगे इस खास टिप से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक बार फिर से सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। राजकोट मंडी में 55 रुपए चमके प्याज के भाव। गुरुग्राम और पुणे मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। दाहोद मंडी में 75 रुपए बढ़े सोयाबीन के भाव। राजकोट मंडी में 25 और जेतपुर मंडी में 55 रुपए गिरे भाव। गुरुग्राम मंडी में 1,500 रुपए के दाम पर बिका टमाटर। पुणे मंडी में 2,000 रुपए पर हुए सौदे। इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।